Good morning, student. Standard 7th subject संस्कृत चैप्टर नंबर हमारा 3 सुभाषित। सुभाषित सुभाषित किसको कहा जाता है? सुभाषित क्या है? शुभ का मतलब होता है अच्छा और आशित का मतलब होता है ब्लेसेड। जो हमें अच्छे आशीर्वाद देते हैं, अच्छे अच्छे ब्लेसेड देते हैं, उसको हम सुभाषित कहते हैं। सुभाषित जो होते हैं वो हमारे जीवन में एक नया इंप्रूवमेंट करता है। सुभाषित है वो अच्छे और बुरे का फर्क दिखाता है। सुभाषित है वो कुछ हमें समझने की प्रेरणा देता है। कोई भी ऐसे विषय पर अगर छोटा सा सुभाषित दिया जाए तो वो सुभाषित जो बड़ा सब्जेक्ट हो उससे एक दो सेंटेंस में उसकी बात उसमें ही समा दी गई होती है। तो सुभाषित है उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, नए इंप्रूवमेंट होते हैं और नए थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये सुभाषित है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुभाषित के बारे में हम जानेंगे। पहला सुभाषित है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सुभाषित है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम्। जलमनं सुभाषितम्। मुंडे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। यहाँ पे ये हमारा पहला सुभाषित। ओके। तो पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम् मुंडे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ट्रांसलेशन उसका देखेंगे। There are three jewels on the earth. First water, second food, and third Subhashita. Foolish pupil given the name of James. 2 pieces of stone. ओके। तो यहाँ पे जो सुभाषित है वो सुभाषित हमें 3 भागों में बताया गया है। तो पहला जो सुभाषित है वो हम देखते हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम् मुंडे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी जो है हमारी जो अर्थ है उसके 3 रत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? जलमनम यानी कि यहाँ पे बताया है वाटर, फूड, जलमनम एंड सुभाषितम मीन्स सुभाषिता।
There are three jewels on the earth: water, food and सुभाषिता। ये तीन प्रकार के हैं पृथ्वी के रत्न बताए गए हैं यहाँ पे। फिर लिखा है मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयसे, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं मुंडे पाषाण, जो स्टोन जैसे पत्थर जैसे जो होते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा बताया कि वो रत्न संज्ञा इसको इसमें रत्न की जगह उसमें नहीं रखी गई है, इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी के तीन ही रत्न बताए गए हैं। जल यहाँ पे बताया है, दूसरा है अन्न और तीसरा है बताया गया है सुभाषिता। तो ये तीन है, बाकी के जो है वो पत्थर के स्वरूप बताए गए हैं। जैसे मनुष्य जो होते हैं जिसके अंदर ऐसे कुछ होते हैं जो मूड होते हैं, जो पत्थर की तरह होते हैं, स्टोन की तरह होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ना कोई उद्यम करते हैं ना कोई वर्ग करते हैं। तो तीन रत्नों में उसको बांटा गया पृथ्वी को। ये तीन रत्न है वो पहले हमारे इस श्लोक में हम समझे। अब आगे का देखते हैं। आगे का लेते हैं दूसरे नंबर पर, अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरी तानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये दूसरा काम देखेंगे। मीनिंग, this is my oven and that is a stranger. Should counting is done by the narrow-minded pupil or the broad-minded genius headed pupil. The whole earth is like one family. ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा सुभाषित है वो ये बताता है, अयम नीचः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि हम ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर
हमें परोपकार करने की भावना रखनी चाहिए। परोवेति गणना लघु चेतसा, यानी कि जो नैरो माइंड वाले होते हैं, जो सोच उसकी ऐसी होती है जो एकदम दूसरों के बारे में ऐसा थोड़ा बुरा सोचते हैं, ऐसे नैरो माइंड वाले जो व्यक्ति होते हैं और दूसरों को हेल्प कभी नहीं करते हैं और दूसरों की साथ ऐसा बिहेवियर भी करते हैं। तो यहाँ पे अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, यानी दिस इज माय ओवन एंड दैट इज ए स्ट्रेंजर। सच काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल। जो लो सोच जिसकी होती है, नैरो माइंड होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, लघु चेतसा वाले व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के ऊपर परोपकार की भावना रखते नहीं है। मगर यहाँ पे बताया गया है उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि फॉर द ब्रॉन माइंड जेन्युइन हार्टेड पीपल द वर्ल्ड अर्थ इज लाइक वन फैमिली, यानी कि वो व्यक्ति होते हैं उदार चरित्र वाले, जो संत विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, जो पूरी अर्थ को क्या समझते हैं, अपने फैमिली समझते हैं, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। उसके लिए दूसरों के प्रति कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग हैं उसको वो अपना समझते हैं। इसीलिए उदार चरितानाम वाले व्यक्ति, ब्रॉड माइंड वाले व्यक्ति होते हैं, वो फैमिली वाले समझते हैं, पूरी अर्थ को अपनी फैमिली समझते हैं। तो ये हमारा दूसरा था सुभाषित। अब हम आगे तीसरा सुभाषित समझेंगे। सुभाषित नंबर 3। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये हमारा 3 नंबर का सुभाषित। अब उसका मीनिंग समझेंगे कि trees bearing fruit bend down whereas people bound down dry tree and foolish people never when you are bound down at any time। ओके, तीसरे नंबर का हमारा जो सुभाषित है वो ये समझाता है
नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं वो ट्रीज डेयरिंग फ्रूट बीट डाउन, यानी कि जो वृक्ष है उसको अगर फल आते हैं तो वो बाउंड हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, वो नमनती यानी कि वो ऐसे झुक जाते हैं। फिर लिखा है नमन्ति गुणिनो जना, यानी कि जो वेरियस पीपल है वो भी बाउंड डाउन हो जाते हैं, यानी कि जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों को नमन करते हैं, वो नमन करते हैं या फिर बाउंड डाउन होते हैं, यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे बताया है शुष्क वृक्षश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, यानी कि जो डेयरी ट्री होते हैं, यानी कि सूखे पेड़ होते हैं, जैसे उसके पेड़ के ऊपर से पत्ते नहीं होते, लेवेज नहीं होते, वो एकदम शुष्क होते हैं, ऐसे ड्राई ट्रीज होते हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं वो। और शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचित, यानी कि सूखे पेड़ और मूर्खास यानी कि फूलिश पीपल होते हैं, वो नेवर बेंड और आर बाउंड डाउन एट एनी टाइम, कभी भी वो किसी को नमन करते नहीं है। तो यहाँ पे दो बात समझ में हमें आए, ऐसी बात बताई गई है कि ऐसे यहाँ पे एक ट्री ऐसा बताया गया है वो फल से भरा हुआ है, ऐसा ट्री एकदम लेवल से भरा हुआ ट्री बताया गया, फ्रूट से भरा हुआ ट्री बताया है। ऐसा ट्री है वो क्या करता है, वृक्ष ऐसा वृक्ष है वो क्या करता है, ऐसे नमन करता है, यानी कि वो नीचे आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मैंगो ट्री है या कोई लेमन, जो कोई भी ट्री देखो तो उसके ऊपर फ्रूट आते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता है। इसी प्रकार जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जिसमें बहुत सारे गुण हो, ऐसे जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी नमन करते हैं, यानी कि वो झुकते हैं दूसरों को। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे झुको, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ तो आप मेरे पैर पड़ो, नहीं। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो खुद जानते हैं कि हम मेरे पास इतना ज्ञान है, फिर भी वो नमन करता है। हमने देखा था गुजराती में रावण का मिथ्याभिमान, तो रावण का मिथ्याभिमान में क्या है कि बहुत सारे राजा आते हैं और वो त्र्यंबक नाम का धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उठता नहीं है। फिर रावण आता है, अहंकार है, वो भी उठाने का प्रयत्न करता है मगर उठता नहीं है। क्यों नहीं ये उठता त्र्यंबक नाम का धनुष? क्योंकि यहाँ पे गुण की बात बताई गई है। गुणी व्यक्ति होते हैं, पहले उसको नमन करना चाहिए। भगवान श्री राम आते हैं, पहले वो क्या करते हैं, बाउंड डाउन होते हैं, नमन करते हैं, फिर वो त्र्यंबक नाम का धनुष उठाते हैं। यही बात बताई गई, अच्छे गुणों की बात बताई गई है। तो अच्छे गुण वाले व्यक्ति नमन करते। फिर शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, यानी कि सूखे पेड़ और मूर्ख यानी कि फूलिश लोग हैं, वो पीपल से वो कभी नमन दे यानी कि नमन नहीं करते, बाउंड डाउन नहीं होते। वो कहते हैं नेवर बैड एंड बाउंड डाउन एट एनी टाइम, कभी भी वो नमन नहीं करते, झुकते नहीं। ये हमारा था तीसरा सुभाषित। अब हम आगे और नंबर का सुभाषित देखेंगे। सुभाषित नंबर 4। उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति। धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम
सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। 4 नंबर का सुभाषित। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, इसका मीनिंग देखेंगे। Effort means industrial means for a intelligent, strength and hard work, where in whichever pupil these 6 qualities are present, then God is the helper। ओके, यहाँ पे जो हमारा सुभाषित है वो ये समझाता है, उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षड़ते यत्र वर्तते तत्र देव सहायकृत। यानी कि जो इफोर्ट यानी कि इंडस्ट्रियल यानी कि काउंट्स पेटेंट्स इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क where whichever pupil these 6 quality are present their God is the helper। जो यहाँ पे 6 प्रकार की क्वालिटी बताई गई है, उद्यम मेहनत साहस धैर्य बुद्धि शक्ति। उद्यम 1, साहस 2, धैर्य 3, बुद्धि शक्ति और पराक्रम 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की जिसके अंदर क्वालिटी होती है। सड़ेते यत्र वर्तते, तो 6 प्रकार की जिसके अंदर क्वालिटी होती है, ऐसे व्यक्ति को देव सहायकृतम यानी कि गॉड सहाय करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है wherein whichever pupil these 6 qualities are present there God is the helper। उसको गॉड हेल्प करते हैं। तो भगवान हमारी हेल्प कब करता है, तो हमें याद रखना है ये 6 प्रकार की क्वालिटी हमारे अंदर होती है तो 100% ईश्वर गॉड हमारी हेल्प करते हैं। वरना हम तो यही सोचेंगे कि मंदिर में जाएंगे, टेम्पल में दिया जलाएंगे और दुआएं मांगेंगे तो गॉड हमारी हेल्प करेंगे। मगर ये 6 प्रकार की क्वालिटी नहीं अपनाते तो गॉड हमारी हेल्प नहीं करते। तो आपको याद रखना है। अब आगे 5 नंबर का उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य
सन्ति मुखे मृगा। 5 नंबर का यहाँ पे उसका मीनिंग देखेंगे, जॉब आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क and not just by thinking about things. Animals do not enter the mouth of a sleeping lion himself. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा 5 नंबर का है, उद्मेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मूर्धा। यानी कि जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क and not just by thinking about them. Animals do not enter the mouth of a sleeping lion himself. मीनिंग ये समझाता है कि मेहनत ही सब कुछ करवाती है, हमें मेहनत से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, जो जॉब करेंगे डन ओनली विथ हार्ड वर्क ही महत्वपूर्ण बताया गया है। एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट हिम, यानी कि हम मन से ही बैठे ऐसे करेंगे, सोच करेंगे, वो कर लेना है, ये कर लेना है, सोच से कुछ नहीं होता है। सोच के बाद हमें वो वर्क करना जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति अच्छा सोच तो बहुत लेते हैं, दुनिया को सुधारने की बात कर लेते हैं, मगर सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है, और उसके बाद जो हमें सोच आती है, हम जो थिंक करते हैं उसको हम फॉलो करें, वो महत्वपूर्ण होता है। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ वर्क भी करना जरूरी है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मूर्धा, यानी कि भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना है। यहाँ पे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसति मुखे मूर्धा, यानी कि लाइन जो होता है वो सोते सोते यूं ही सोचेगा कि मेरे मुख में अगर कोई हिरण आकर बैठ जाएगा और मैं उसको खा लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तभी उसको वो खाना मिलता है। वो जंगल का राजा है, किंग है, फिर भी वो ऐसा नहीं सोचता। हमने पंचतंत्र की बहुत सारे स्टोरी में ऐसा हम पढ़ते हैं कि वो जंगल का राजा है और कहता है आज तेरा शिकार होगा, कल तेरा शिकार होगा, मैं राजा हूँ, मुझे तुझे खाना है तो तुझे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो स्टोरी में है। मगर यहाँ वास्तविकता में ये होता है, रियल में ऐसा होता है कि फॉरेस्ट का किंग होने के वजह से फिर भी उसको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि not just by thinking about them animals to not enter the mouth of a sleeping lion, जो लाइन होते हैं उसके मुख में भी अगर सोचते वो बैठा रहे तो उसके मुंह में अगर हिरण नहीं आती, उसको भी वर्क करना पड़ता है। यानी कि हार्ड वर्क की यहाँ पे बात बताई गई है। लास्ट में 6 नंबर का सुभाषित हम ले लेते हैं। दृष्टिपूतं नयसेत पादं
वस्त्रपूतम पीबे जलम शास्त्रपूतां वदेत वाणी मनःपूतं समाचरेत. Meaning, one sole step on the spot made pure by the eyes. फिर दूसरा, वन सोल ड्रिंक द वाटर filtered by cloth. ये तीसरा, वन सोल्ड speak the words purified by scriptures and do the deed purified by the mind. लास्ट जो हमारा है संस्कृत में 6 नंबर का सुभाषित, दृष्टिपूतम नयसेत पादम वस्त्रपूतम पीबे जलम शास्त्रपूतम वदेत वाणी मनःपूतम समाचरेत. यानी कि वन सोल्ड स्टेप on the spot mind pure by the eyes, one soul drink the water filtered by cloth, one soul speak the word you have purified by scriptures and do the deed purified by the mind. दृष्टिपूतम नयसेत पादम, यानी कि हमें देखकर चलना चाहिए, देखे बगैर हमें चलना नहीं चाहिए. अगर हम देखे बगैर चलेंगे तो गिर जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे. तो खड्डे देखकर चलो. तो दृष्टिपूतम नयसेत पादम, हमें देख कर चलना चाहिए, देखे बगैर नहीं चलना चाहिए. वस्त्रपूतम पीबे जलम, यानी कि पानी अगर हमें पीना है तो जो क्लॉथ होता है उसमें रखकर पानी को गालकर पीना चाहिए, उसको निचोड़ कर पीना चाहिए. शास्त्रोक्तम वदेत वाणी, यानी कि अगर हम बोलते हैं तो शास्त्रों उच्चारित जो हम स्लीपिंग करते बोलते हैं वो बोलना चाहिए. यानी कि शास्त्रों उच्चार हम वाणी जो होती है वो हमें बोलनी चाहिए. मनःपूतम समाचरेत, यानी कि हमारा जो मन है वो एकदम प्योरीफाइड रहना चाहिए, यानी कि एकदम फ्रेश रहना चाहिए. तो यहाँ पे 3 बात बताई गई है, देखकर चलना, पानी गालकर पीना और शास्त्र उपचार वाणी है वो बोलना और मन हमेशा फ्रेश रखना. तो ये 6 प्रकार का सुभाषित जो था यहाँ पे वो हम चैप्टर 3 में पूरा करते हैं. ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.